हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू दिस न्यू रीडिंग। सो आज की इस रीडिंग में जो है हम आपके स्पेशली होली गाइडेंस लेकर के आए हैं। मींस होली के टाइम के लिए आपके लिए क्या स्पेशल गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं, यूनिवर्स डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं। सो आपको जल्दी से अपना पाइल सिलेक्ट करना है एंड पाइल सिलेक्शन के लिए यहाँ पे 2 ऑप्शंस हैं। आई होप ये ऑप्शंस आपको विजिबल हों। लेट मी शो यू to a closer view. Okay, so this is for pile 1. Okay, it's an arrow जैसा कि आप देख सकते हैं. Okay, so this is for pile 1 and this is a dragonfly. So this is for pile 2. So guys, ये 2 ऑप्शन हैं, pile 1 and pile 2. आप जल्दी से अपना पाइल सिलेक्ट कर लीजिए and we'll meet you in your reading. हाय पाइल 1, वेलकम टू योर रीडिंग एंड आई होप आप जो हैं अपना पाइल सिलेक्शन ये एरो ओके इसे सिलेक्ट करके आए हैं। सो पाइल 1 मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है ना, अभी आप जो हैं यू आर ट्राइंग टू फाइंड अ डायरेक्शन। आपको ऐसी फीलिंग आ रही होगी दैट इट इज़ completely directionless, like आप completely directionless हो गए हो। you are like something like lost in your life। आपको ना अभी क्या डिसीजन लेना है, कैसे लेना है, या क्या हो रहा है आपकी लाइफ में, अभी आपको ये चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं। इट कुड बी योर पर्सनल लाइफ, इट कुड बी योर प्रोफेशनल लाइफ। ओके, इट कैन रिलेट टू बोथ ऑफ दिस। सो टेक whatever resonates with your situation, okay, because ये सारे बहुत ही जो हैं जनरल एंड आई वुड से स्पेसिफिक मैसेजेस होते हैं। सो मे बी सबके साथ ये रेजोनेट ना करें या बहुत ही कम पॉइंट्स इसमें से जो है किसी के साथ रेजोनेट करें। सो यू जस्ट टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू। सो या पाइल 1 मैक्सिमम लोग जिन लोगों ने भी ये पाइल सिलेक्शन किया है सो उनका अभी यही चल रहा है कि दे आर फीलिंग लॉस्ट and they want to have a direction. Okay, like you guys are trying to find a direction कि एटलीस्ट मुझे जाना कहाँ है, मुझे करना क्या है, मुझे ये क्लैरिटी हो जाए। So that is why this arrow. Okay, so now let's see what the cards say. Okay, all right, so हम सबसे पहले आपके सारे कार्ड्स देख लेते हैं and then we'll talk about the situation. Okay. So it could be also possible pile 1 कि कुछ दिनों से या पास्ट मंथ से आपकी लाइफ में जो है काफ़ी कन्फ्लिक्ट चल रहे होंगे। छोटी छोटी बात पे जो है आर्ग्यूमेंट हो जाना, या कोई ऐसी बात नहीं हुई उस पर भी झगड़ा हो जाना। So there are these chances, okay? ये हो सकता है आपके साथ। Now सबसे पहला कार्ड जो हमारा यहाँ पे कह रहा है पाइल 1, जैसे मैंने आपको बताया ना that you are feeling lost, you are directionless, okay? So फर्स्ट कार्ड भी हमारा यही कह रहा है, ऐसा कोई पर्सन आपकी लाइफ में था जिस पे आपने ट्रस्ट किया and that person has betrayed you, that person has ditched you so bad that now you are feeling completely lost कि अब मैं क्या करूं। like मैंने उस पर अपना complete trust किया और पूरा विश्वास उसको दे दिया, but now that person has betrayed me, that person has gone and now I'm completely clueless। मुझे नहीं पता कि आगे का क्या डायरेक्शन है या मुझे आगे क्या करना चाहिए। इट्स लाइक यू आर फीलिंग कम्प्लीटली इन द डार्क, इन द ब्लैंक। सिचुएशन आपके सामने ऐसी हो सकती है। आई एम नॉट सेइंग कि अभी प्रेजेंट लाइफ में ये आपके साथ है ये पर्सन, दैट इज आई एम सेइंग कि ये ऑलरेडी हो चुका है आपके साथ। ओके, इट कुड बी लाइक 1 दिन पहले हुआ हो, 1 महीने पहले हुआ हो, 2 महीने पहले हुआ हो। सो इट इज लाइक अ पास्ट थिंग। ओके, एंड यू ऑलरेडी नो लाइक अब आपको इस पर्सन के बारे में समझ में आ गया है कि दिस पर्सन इज नॉट ट्रस्टवर्दी। अगर मैं वापस से इसके ऊपर ट्रस्ट करता हूँ या करती हूँ सो अगेन वही चीज़ होगी, आई एम गोइंग टू बी डिश्ड अगेन। सो अभी कहीं ना कहीं आपके अंदर थोड़े से
ट्रस्ट इश्यूज भी आ रहे हैं, एंड दैट इज ऑल्सो द रीजन दैट इज क्रिएटिंग अ ब्लॉकेज फॉर यू। ओके, क्योंकि अभी आप, जब क्या होता है ना, ट्रस्ट इश्यूज आते हैं तो आपके पास अगर कोई जेन्युइन पर्सन भी है, आपके और फ्रेंड्स भी हैं, तभी भी आप उनको पूरा ट्रस्ट नहीं कर पाओगे, तो आप उनको सारी बातें नहीं बताओगे, एंड दैट इज वेयर यू फील डायरेक्शनलेस, कि आपको पता ही नहीं है कि मुझे किस डायरेक्शन में जाना है, किसके पास जाना है, किससे जाके अपनी बात करनी है। So this could be the reason of your feeling lost and in the dark. Okay, and जैसे मैंने आपको कहा, conflict बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। हाँ, इस पर्सन से रिलेटेड भी हो सकते हैं, माइट बी पॉसिबल कि आपकी फैमिली में, आपके फ्रेंड सर्कल में, और जो भी लोग आपको जानते थे, उन्होंने ऑलरेडी आपको इस पर्सन के बारे में वार्न किया होगा कि ही और शी इज़ नॉट द राइट पर्सन, आपको उन पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, बट फिर भी आपने ट्रस्ट किया। सो अब जबकि उस पर्सन का शेडी साइड ऑलरेडी रिवील हो चुका है, सो नाउ एवरीवन इज़ लाइक वो आपको बोल रहे होंगे कि हमने कहा था फिर भी तुमने नहीं सुना। सो दिस इज़ लाइक different persons, different opinion. Everyone is giving you their best of the opinion, their best of the thoughts. So it's like you are getting clouded कि यार सबके अपने अपने ओपिनियन हैं, सब लोग अपनी बातें कह रहे हैं, बट नो वन इज लिसनिंग टू मी। सो देर इज अ काइंड ऑफ अ chaos going on in around you, okay, around you and inside you as well, okay, क्योंकि जब आपने किसी पे ट्रस्ट किया, अपने लोगों का अपने लोगों की बात आपने नहीं सुनी, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिली हो सकते हैं, whoever they are, और उनकी बात एट द एंड सही निकल गई। सो नाउ यू आर फीलिंग लाइक ओके, इट मीन्स मेरे अंदर शायद वो कैपेबिलिटी नहीं है, या आई एम नॉट दैट स्मार्ट। दिस काइंड ऑफ थॉट्स आर कमिंग इनसाइड यू। ज़रूरी नहीं है कि ये बाहर ही आपके साथ हो रहा हो, ये अंदर भी हो सकता है। इट्स लाइक यू आर गोइंग थ्रू I would say different kind of a thoughts. एक थॉट आपको कह रहा है कि you are not worth it, you are just dumb, आप किसी को समझ नहीं सकते हो। एक थॉट आपको कह रहा है it's not your fault, you did your best. So एक थॉट आपको आ रहा है no it is your fault only, आपको लोगों की सुननी चाहिए थी, आपको लोगों की वार्निंग सुननी चाहिए थी। एक थॉट आपको आ रहा है कि अब मैं आगे से किसी पे ऐसा ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करूँगी। So these kind of a thoughts that you are having, okay, and it's like completely making you clouded. So pile 1, I would say take a break. इतनी सारी थिंकिंग से, ओवर थिंकिंग से आप थोड़ा सा बचिए, और that's what I'm coming towards the next thing, कि ये सारी ओवर थिंकिंग ना आपको फिर से एक ऐसे पैटर्न में ड्रैग कर रही है which is not good for you, okay? Like मैंने कहा, you are feeling in the dark, you are feeling lost. So हमारा जो अगला कार्ड है, ओके, इट इज़ टॉकिंग अबाउट दैट। ये कुछ ऐसी, जब आप ऐसा सिचुएशन में आते हो ना, कम्प्लीटली फंसे हुए कि आपको समझ नहीं आ रहा है आगे कहाँ जाना है, क्या करना है, ऐसा कुछ, तो आप अपने ही अंदर और ज़्यादा डार्कनेस क्रिएट कर लेते हो। आई होप यू आर गेटिंग वॉट आई एम ट्राइंग टू से, ऑलराइट। तो ये जो डार्कनेस है ना, ये धीरे धीरे आपके पोटेंशियल को, आपके स्ट्रेंथ को, सबको एनगल्फ कर लेती है, ओके, और इस तरीके से आप अपनी वाइब्रेशंस लो कर लेते हैं, एंड देन अगेन यू अट्रैक्ट दीज काइंड ऑफ अ पीपल, ओके। अगर आप अपने बारे में हमेशा नेगेटिव बोलोगे, मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं अच्छी नहीं हूँ, मुझे ये नहीं पता, मुझे ये नहीं आता, सो लोग आपकी तरफ वैसे ही अट्रैक्ट होंगे जो फिर आपका एडवांटेज लेना चाहेंगे। तो यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट इट। और यहाँ पे जो है किसी तरीके का, मुझे यहाँ पे एक कार्मिक कनेक्शन दिख रहा है जो कि इस पर्सन के साथ हो सकता है। सो आई वुड से इट इज़ बेटर, अगर ये एक कार्मिक कनेक्शन था, ओके, सो इट इज़ बेटर कि ये जो कार्मिक कनेक्शन था ये आपका अभी टूट गया है। आई विल नॉट से कि ये कम्प्लीटली गॉन है, ओके, आई विल नॉट से दैट इट इज़ कम्प्लीटली वाइप्ड आउट, बट या आई कैन से फॉर नाउ, अभी के लिए ये पर्सन एटलीस्ट आपके कॉन्टैक्ट में नहीं है। सो अभी के लिए कार्मिक कनेक्शन आपका टूटा हुआ है। एंड अगेन अदर थिंग इज लाइक किसी को यहाँ पे कुछ एडिक्शन हो सकता है। मुझे जो एडिक्शन सुनाई दे रहा है दैट इज काइंड ऑफ अ स्मोकिंग, चेन स्मोकर और ड्रिंकिंग, ओके। किसी को यहाँ पे जो है ईटिंग डिसऑर्डर भी हो सकता है,
होता है ना, जो लोग स्मोकिंग ड्रिंकिंग नहीं करते हैं वो क्या करते हैं, वो एक अलग टाइप ऑफ एडिक्शन में चले जाते हैं। तो खाने का डिसऑर्डर, जब आप बहुत लो फील कर रहे होते हो तो आप वो और ज़्यादा खाते हो, शुगर इनटेक आप बढ़ा देते हो, एंड दैट हैपन्स वेरी अननोइंगली, ओके, क्योंकि आप खुश नहीं फील कर रहे हो। तो आपको खुश फील करने के लिए समथिंग यू नीड दैट रिलीज ऑफ द डोपामीन। सो आप कुछ अच्छा खाओगे तो वो रिलीज ऑफ डोपामीन होगा। सो यहाँ पे एक ईटिंग डिसऑर्डर भी मुझे कुछ लोगों के लिए लग रहा है। सो गाइस, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, डोंट लेट दिस थिंग हार्म योर हेल्थ, ओके। हेल्थ इज इम्पॉर्टेंट, वेदर इट इज मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, ऑलराइट। सो अपना थोड़ा सा ये जो इम्पल्सिव सा बिहेवियर, क्योंकि मुझे यहाँ पे कुछ लोगों का लग रहा है इम्पल्सिव बिहेवियर, ओके। सो इम्पल्सिव बिहेवियर को आप थोड़ा अपना कम करिए, कंट्रोल करिए, ओके। नेक्स्ट थिंग इज लाइक इफ इट इज़ रिलेटेड टू अ हार्ट ब्रेक, बिकॉज दिस सिचुएशन आपकी फाइनेंशियल से रिलेटेड भी हो सकती है, कि हो सकता है आपने पार्टनरशिप करी हो किसी के साथ और आपने उससे कम्प्लीटली ट्रस्ट कर लिया, एंड नाउ दैट पर्सन हैज़ डिच्ड यू, बीट्रेड यू, वो आपके पैसे लेके या जो भी आपका प्रॉफिट बना था वो लेकर के भाग गए हैं। दिस कुड बी द वन थिंग, फाइनेंशियल ऑफ कोर्स। द अदर थिंग व्हाट आई एम गेटिंग हियर इज लाइक अ हार्ट ब्रेक सिचुएशन, ओके। सो अगर ये हार्ट ब्रेक का सिचुएशन है तो you know what you are doing now, you are looking for something or someone which can give you a temporary pleasure, which is definitely not good. So आप इस तरीके से ऐसे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट मत करें और ना ही अट्रैक्ट हों, because again this will lead you towards a very karmic kind of a situation, okay। ये फिर से एक कर्मा क्रिएट करेगा। और मुझे यहाँ पे कुछ लोगों की ऐसी जो है हैबिट, जैसे मैंने कहा ना एडिक्शन, तो वो हैबिट, वो एडिक्शन मुझे दिख रहा है कि जब भी उनके साथ ऐसा कुछ होता है या जब भी वो लाइफ में थोड़ा सा लो फील करते हैं, दे ग्रेविटेट टुवर्ड्स दीज काइंड ऑफ थिंग्स। सो जो भी है, ओके, पालवन जो भी है, आई होप यू आर गेटिंग माई मैसेज, बट या try to take a control on it, okay, try to control this. And the last card which talks about perfectly ending of this situation, मैंने कहा ना यहाँ से स्टोरी शुरू हुई है, यहाँ पे all the chaos is going on but story is ending here, okay। ये जो एक टावर मोमेंट है ये आपकी लाइफ में आया है, एंड आई एम क्लियरली सेइंग इट कि ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई है कि आपको जो है वहाँ से एग्जिट लेनी पड़ेगी। आप चाह नहीं रहे हो कि आप इस चीज़ को छोड़ो या आप इस पर्सन को छोड़ो। हाँ, उसने आपको बीट्रे किया, बट अभी भी कहीं ना कहीं आपको कहीं ना कहीं पैसों का अटैचमेंट हो सकता है कि यार ठीक है, एटलीस्ट मुझे मेरे पैसे तो मिल जाएं जो मैंने इन्वेस्ट किए थे। और अगर हार्ट ब्रेक से रिलेटेड है ये, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिटैचमेंट का इशू होता है, आप इतनी ईजिली नहीं कर सकते। बट हियर विद दिस टावर कार्ड द सिचुएशन इज परफेक्टली एंडिंग फॉर यू गाइस, ओके। सो इट मीन्स ऑलरेडी आपकी लाइफ में वो सिचुएशन, वो साइकिल ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है जो आपको मजबूर कर देगा, ओके, जो आपको मजबूर कर देगा इस सिचुएशन से, इस पर्सन से कंप्लीटली एग्जिट करने के लिए। सो दिस यू कैन से द एंड ऑफ दिस कार्मिक साइकिल, द एंड ऑफ दिस कार्मिक रिलेशन, ओके। दिस कुड बी द थिंग, ये आपके लिए एक एंड हो सकता है, बिकॉज सिचुएशंस ऐसी क्रिएट हो गई हैं, जैसे मैंने कहा आप नहीं भी चाह रहे होंगे तब भी आपको वहाँ से निकलना ही पड़ेगा, उस सिचुएशन से आपको या उस पर्सन को छोड़ करके आपको आगे आना ही पड़ेगा। सो विच इज़ गुड फॉर यू। हो सकता है आपको अच्छा ना लगे उस टाइम पे, यू विल नॉट लाइक इट वॉट एवर इज गोइंग ऑन, बट दिस इज फॉर योर हाइएस्ट गुड एंड नॉट नाउ, यू विल रियलाइज इज आफ्टर सम टाइम। आपको कुछ टाइम बाद जो है ये रियलाइजेशन होगा, एंड देन यू विल गिव थैंक्स टुवर्ड्स डिवाइन और टुवर्ड्स यूनिवर्स। जिस भी चीज़ में आप बिलीव करते हैं, जिस भी एंटिटी में, डीटी में आप बिलीव करते हैं, तब आप उन्हें थैंक्स बोलेंगे। बट या सो पाइल वन, this is all about your reading. We have the angel answer for you, so let's see what angels have to guide you for this particular situation, okay.
Oh, wow. Seriously, the situation will improve. See, I told you guys कि ये एक ऐसी सिचुएशन अभी आपकी लाइफ में क्रिएट हुई ना, विच आई कैन क्लियरली सी इट्स लाइक अ कंप्लीट स्टोरी काइंड ऑफ अ थिंग जो कि मेरे सामने है. एंड विद दिस टावर कार्ड, विद दिस एंड कार्ड, ओके, जो यहाँ पे ये एंड हो रहा है, द सिचुएशन विल इम्प्रूव. सो डेफिनेटली जब ये आपका कार्मिक कनेक्शन, कार्मिक साइकिल, कार्मिक रिलेशन एंड हो जाएगा, सो डेफिनेटली सिचुएशन विल इम्प्रूव ऑन इट्स ओन. सो पाइल 1, you do not have to worry here. Your angels are already working with you. Your angels are already working in this situation. They are taking the lead, they are taking the control of the situation, and that is why they are telling the situation will improve. आप लोगों का ना आई एम गेटिंग एक्स्ट्रा मैसेज हियर कि यहाँ पे इस सिचुएशन के बाद आप लोगों का इंट्यूशन बहुत डेवलप करेगा. ऑलराइट, एंड द थिंग इज, आपका इंट्यूशन पहले भी कहीं ना कहीं आपको वार्न कर रहा होगा. पहले जैसा ऐसा होता है ना कि हमको पता होता है यार समथिंग इज नॉट गुड और समथिंग इज इट फील समथिंग ऑफ, बट हम उसे नेग्लेक्ट कर देते हैं. वी जस्ट श्रग इट ऑफ, ओके, नहीं, नथिंग, इट्स जस्ट अ फीलिंग और समथिंग लाइक दैट. बट ये सिचुएशन आपके लिए एज अ लेसन है दैट टू ट्रस्ट योर इंट्यूशन मोर. ओके, सो गाइज, take this situation as a lesson. Don't think that this is the end of something. This could be the beginning of something which you really want. So situation will definitely improve for you guys because we have the angel confirmation here. And work on your intuition, pile 1. आपके लिए ये एक extra message आया है. You guys already have that intuition, but you are not trusting that intuition. So you need to trust your intuition more, you need to trust yourself more. Okay, so yeah, work on your intuition more so that it can help you, it can guide you more in coming all kind of situations. So pile 1, this is all about your reading. I hope you got all my messages. Take care guys. Hi pile 2, welcome to your reading and I hope आप यहाँ पे अपना ये ड्रैगन फ्लाई ऑप्शन सिलेक्ट करके आए होंगे. ओके, एंड द ड्रैगन फ्लाई यूजुअली टॉक्स अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन. ओके, कुछ चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में एंड इट्स कमिंग विद अ ह्यूज काइंड ऑफ अ ट्रांसफॉर्मेशन. ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स आपको कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म होना पड़ेगा अपनी प्रेजेंट सेल्फ से. मतलब आपकी लाइफ में आगे जो भी सिचुएशन आ रही है, जो भी इवेंट आ रहा है, जो भी टाइम आ रहा है, उसके लिए आपको अपनी प्रेजेंट सेल्फ में बहुत सारे, व्हेन आई से ह्यूज, सो इट रियली मीन्स ह्यूज, इट मीन्स लाइक अ 360 डिग्री काइंड ऑफ अ चेंज, कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, विच कुड बी मेसी, ओके, विच कुड नॉट बी ईजी for some of you because change is always scary. हो सकता है आप लोग उसे resist करें, आपको समझ ना आए that what is going on. It could be internal, it could be external. Okay, so yeah, this is about the option. And guys, I have got a extra card for you. I don't know why angels शायद आपको कुछ extra message देना चाहते थे. So one extra card for you. So let's start with this. Okay, and what a card. Great start pile 2. So मुझे ऐसा लग रहा है changes are already there. You guys are resisting it. जैसा मैंने कहा ना, कुछ लोग जो हैं इसे resist कर रहे हैं. You guys are not accepting the changes. Okay. And maximum cards आपके रिवर्स आए हैं and I should not be laughing. I'm so sorry pile 2. But the thing is, मुझे यहाँ पे जो सिचुएशन दिख रही है pile 2, it is kind of weird. Okay, and okay, let's get started. So जो चीज़ मुझे यहाँ पे बहुत ही prominently आ रही है, बहुत ही specifically आ रही है, that is again about a heartbreak situation. Okay, I don't know why
क्यों इतने सारे हार्ट ब्रेक हो रहे हैं इन दिस प्रेजेंट टाइम. लाइक एवरी fourth person, or I would say every third person, is dealing with a heartbreak situation. So okay, let's dive deep into it. So pile 2, heavily clouded mind. बहुत सारे डाउट हैं, बहुत सारा कन्फ्यूजन है, बहुत सारे डाउट. क्या बोलूँ मैं, इट इज़ लाइक आप मतलब एक होता है ना डाउट है हमारे माइंड में, एक होता है कि हमारा माइंड ही डाउट में चला गया है. तो आपका जो है ना माइंड ही पूरा डाउट में. इट्स लाइक आपको ऐसा लग रहा है ना यू हैव कम्प्लीटली गिवन अप कि मेरी लाइफ में तो जो है कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता, तो मुझे कुछ अच्छा सोचना ही नहीं है. यू आर इनटू दिस काइंड ऑफ थिंकिंग राइट नाउ. सो इसने आपकी इमोशंस डेफिनेटली हिला के रखे हुए हैं. इमोशंस आपके बहुत ज़्यादा ओवर द टॉप हो रखे हैं. वो कुछ लोग यहाँ पे बहुत सेंसिटिव हो गए हैं, हर छोटी छोटी बात पे रो देते हैं. कुछ लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही अग्रेसिव हो गए हैं, उन्हें हर चीज़ पे जो है गुस्सा आने लग गया है. ओके मतलब छोटी सी चीज़ हुई एंड दे गेट इरिटेटेड, दे गेट फ्रस्ट्रेटेड. घर वाले भी बोल रहे होंगे आपको कि क्या हो गया, हर चीज़ में गुस्सा, हर चीज़ में गुस्सा. आपको खुद को भी लग रहा होगा कि यार दिस इज़ नॉट मी, मैं ऐसा तो नहीं था, मैं ऐसा तो नहीं था, या मैं ऐसी तो नहीं थी. वाई इट इज़ हैपनिंग विद मी. ओके सो एक चीज़ ये भी आपको परेशान कर रही है कि मेरी जो है पर्सनालिटी पूरी ही चेंज हो गई है, which is not good. I'm not feeling comfortable with it. मतलब अगर पॉजिटिव चेंज हो तो ओके दैट इज़ वेलकमिंग, बट ये जो नेगेटिव चेंज हो रहा है दैट इज़ अफेक्टिंग यू, दैट इज़ बॉदरिंग यू मोर. ओके एंड ओके सो अबाउट दिस कार्ड, जैसे मैंने कहा आपने अपनी थिंकिंग जो है ना नेगेटिव ही बना ली है. एंड इट हैपन्स जब हमारे साथ पास्ट में, और यू नो इट हैपन्स कि जब हमारे साथ जो है बार बार वही एक चीज़ होती रहे तो ऐसा लगने लगता है कि यार कुछ अच्छा होगा ही नहीं. तो इस तरीके से आपने किया क्या है ना, आपकी तरफ जो एक अच्छी चीज़ आनी होती है या जो अच्छी चीज़ आ रही है, ओके वो भी चीज़ को आप नेग्लेक्ट कर दे रहे हो. बिकॉज यू सी थॉट्स आर पावर्स, योर वर्ड्स आर एक्चुअली स्पेल्स. आप जो भी अपने मुंह से बोल रहे हो ना, दैट इज़ नॉट जस्ट सम मियर वर्ड्स. दैट इज़ वाई हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो कहते थे बी केयरफुल ऑफ वॉट यू स्पीक. आप जो बोल रहे हो दैट ऑल्सो वर्क्स फॉर यू. सो इफ़ यू आर स्पीकिंग नेगेटिव टूवर्ड्स योर सेल्फ और टूवर्ड्स एनी वन, दैट इज़ एक्चुअली वर्किंग. अब आप बोल रहे हो कि मेरे साथ हमेशा गलत ही होता है, मेरे लिए कोई अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता, तो ये सारी चीज़ें जो हैं यूनिवर्स विल कैच अप विद दैट. ये आपकी वाइब्रेशन लो कर रहा है और वही चीज़ हो रही है. आपके पास कोई सक्सेस आनी भी होती है, आपकी कुछ विक्ट्री होनी भी होती है, बट आपके माइंड में ये जो डाउट चलने लग जाता है, ये जो आपका डाउट वाला माइंड है, ये जो इतने सारे आपके डाउट्स हैं ये चलने लग जाते हैं. मे बी लाइक देयर इज़ सम प्रोजेक्ट और देयर इज़ समथिंग गुड गोइंग ऑन, यू गेट अ थॉट ये इतना अच्छा कैसे हो सकता है मेरे साथ अच्छा हो रहा है, दिस इज़ समथिंग नॉट वेरी गुड, और आई फील समथिंग फिशी अबाउट इट. सो वो जो अच्छी चीज़ होते पलट जाती है. ओके इट्स लाइक कमिंग टूवर्ड्स यू एंड देन इट टेक्स अ यू टर्न, बिकॉज आप तो उसे एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हो. यूनिवर्स कहेगा कि मैं इसके लिए क्यों कुछ अच्छा करूं जब इसे तो अच्छा चाहिए ही नहीं, ये तो मुझे कभी ग्रेटिट्यूड दे ही नहीं रहा है या दे ही नहीं रही है, ये तो हमेशा अपने लो वाइब्रेशन में है, हमेशा वही रोना धोना और अपना दुखड़ा लेकर के बैठे रहना. आप लोगों से भी बात कर रहे हो तो आप वही बात कर रहे हो. कोई एक चीज़ हो गई, 1 साल निकल गया, उसको 2 साल निकल गया, अभी भी आप उसी में पड़े हुए हो. देखिए कार्ड भी गिर गया. पाइल 2, सीरियसली दिस इज़ ऑल योर एनर्जी. सो ये देखिए मतलब कार्ड खुद अपने जो है गिर गया एंड देन आई गॉट दिस इन दिस वे, बट ओके आई विल टेक इट लाइक दिस ओनली. सो वही मैंने कहा कि अच्छी चीज़ आपके लिए आ रही है, आप थोड़ा सा बिलीव तो करिए कि हाँ मेरे साथ भी अच्छा हो सकता है, ये कार्ड ये हो सकता है. ओके ये आपकी सक्सेस की आपकी विक्ट्री हो सकती है, बट आपको बिलीव ही नहीं करना है. तो सबसे पहले पाइल 2 आपके लिए जो मैसेज आया है ना, गलत बोलना बंद कर दीजिए. ओके
आप अपने लिए बहुत ज़्यादा गलत गलत बोलते हैं। और आई थिंक आपके जो फैमिली मेम्बर्स होंगे, आपके फ्रेंड्स होंगे, आपके फैमिली मेम्बर जो होंगे, उन्होंने भी आपको टोका होगा कि यार तुम कितनी नेगेटिव बातें करते हो, या कितनी नेगेटिविटी हो गई है तेरे अंदर, ऐसा आपने सुना होगा। ओके तो सबसे पहले आपको जो काम करना है वो आपको ये करना है, आप अपने लिए गलत बोलना बंद करिए, ठीक है। अगर अच्छा कुछ हो रहा है ना और आपको विश्वास नहीं हो पा रहा है कि ये मेरे साथ अच्छा हो रहा है, ओके, होता है जब हमारे साथ हमेशा गलत होता आया है या हमेशा हमारा काम जो है बिगड़ता रहता है, तो सडनली कुछ अच्छा हो जाए तो हम उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते। ओके दैट इज़ अ ह्यूमन बिहेवियर। आपका माइंड उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाता। तो उस केस में आप क्या करिए, टेक इट एज अ सरप्राइज। ओके इंस्टेड ऑफ सेइंग कि ये इतना अच्छा कैसे हो सकता है या मेरे साथ अच्छा कैसे हो सकता है, टेक इट, आप ऐसा बोलिए कि ओके लेट्स टेक इट एज अ सरप्राइज एंड आई थैंक यूनिवर्स फॉर दिस। छोटी छोटी चीज़ों के लिए यूनिवर्स को आप थैंक यू बोलना स्टार्ट करिए। इतना तो आप कर सकते हो पाइल 2। ओके आई बिलीव आप इतना तो कर सकते हो। बहुत बहुत चीज़ें आपकी लाइफ में अगर गलत हुई हों या गलत जा रही हों, बट इफ़ एट लीस्ट यू आर हैविंग अ शेल्टर, यू आर हैविंग क्लोथ्स, यू आर हैविंग फूड, आई थिंक यू आर हैविंग अ ब्लेसिंग। ओके दिस इज अ ब्लेसिंग that you are living. Some people dream for it. You are living someone's dream. At least be thankful for that. बाकी चीज़ें तो डेफिनेटली हैं, हम उसे हैंडल कर लेंगे, बट ये छोटी छोटी चीज़ें जिसे आप ओवरलुक कर देते हैं, एटलीस्ट बी ग्रेटफुल फॉर दैट। ओके सो या भाई मैंने कहा ना, दीज टू कार्ड्स आर वेरी 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 सिमिलर। ओके someone was coming towards you, but आपकी ये नेगेटिविटी देख करके वो रिपेल हो गए। सेम थिंग हियर, कोई था या कोई हो सकता है अभी भी जो आपकी तरफ अपना प्रपोजल लेकर के आए। ओके और जैसा मैंने स्टार्टिंग में ही कह दिया था, दिस सीम्स टू बी मोर ऑफ अ हार्ट फेल्ट सिचुएशन। सो या दिस कुड बी मोर ऑफ हार्ट रिलेटेड सिचुएशन। ओके तो हो सकता है कोई आपकी तरफ अपना प्रपोजल लेके आए या आने वाला था, बट नाउ दैट पर्सन इज होल्डिंग बैक। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अभी वो कम्प्लीटली चले गए हैं, बट दैट पर्सन इज होल्डिंग बैक बिकॉज ऑफ योर सिचुएशन। दैट पर्सन इज एक्चुअली ऑब्जर्विंग यू, एनालाइजिंग यू, एंड देन दे आर लाइक अभी अप्रोच करें ना करें, he or she is not in a good kind of a mood or not in a good kind of a situation, so that person is holding back. Okay, so this could be your cup, this could be your thing, this could be your person, but इसके लिए आपको changes खुद में करने हैं। Alright, pile 2 आप अपनी blessings को खुद ही रिवर्ट कर दे रहे हो। Okay, and I mean it. So please be very careful what you speak and what you think. ओके हो सकता है हम थॉट्स को कभी कभी कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, बट एटलीस्ट आप अपने वर्ड्स को तो कंट्रोल कर सकते हो ना। अपने लिए नेगेटिव तो मत बोलो। ओके एंड जैसा कि मैंने कहा, दिस इज ऑल अबाउट यू। ओके आपको ही खुद के ऊपर काम करना है। यूनिवर्स हैज़ गिवन यू अ ब्लैंक शीट, अ ब्लैंक पेपर, एंड यू हैव टू राइट योर ओन स्टोरी ऑन दैट। ओके नाउ दैट डिपेंड्स ऑन यू कि आप अपनी स्टोरी को वो ट्रेजिक, मेलोड्रामेटिक एंड फुल ऑफ रोना धोना बनाना चाहते हो, या आप अपनी स्टोरी को जो है एक मैजिकल स्टोरी, ओके, फुल ऑफ स्ट्रेंथ, फुल ऑफ लव, योर ड्रीम लाइफ ऐसे बनाना चाहते हो। You have the choices. We all have the choices. What we want, even if we think we don't, then also we have the choices and we have to make it. And that depends on you कि आप कौन सी choice या किस डायरेक्शन में आप जाना चाहते हो। अगर आप वही अपना पुराना पैटर्न लेके बैठोगे, देखिए मैंने स्टार्टिंग में कहा था ना, ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन इज कमिंग, हियर इज द ट्रांसफॉर्मेशन। ओके सो मैंने आपको क्या कहा था स्टार्टिंग में, मैंने आपको कहा था ना, बहुत सारे चेंजेस करने पड़ेंगे। That could be scary, that could not be easy. So yeah, these are the changes because आपको अपनी personality में, आपको अपने thought pattern में changes करने हैं। Okay, and I see कि यहाँ पे बहुत 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 strong messages आ रहा है
आपकी विक्ट्री होगी डेफिनेटली पाइल 2, बिकॉज यहाँ पे फायर क्रैकर्स की साउंड आ रही है. सो फायर क्रैकर्स डेफिनेटली हम तभी जलाते हैं ना जब कुछ सेलिब्रेट कर रहे होते हैं. सो यू गाइज विल बी सेलिब्रेटिंग समथिंग वेरी सून. ओके, डू नॉट लूज होप एंड प्लीज़ वर्क ऑन योरसेल्फ गाइज. ये कार्ड ही जो है मैं कहूँ अगर ये कार्ड जो है ना, ये एक तरीके से यूनिवर्स का आंसर है. अगर आप कोई आंसर मांग रहे थे, या दिस इज़ अ प्रूफ फ्रॉम द यूनिवर्स दैट all the solution or the key to the solution of all your problems is with you only. You have to write your own story. आप खुद के ऊपर काम करिए. और खुद के ऊपर कैसे काम करना है? ब्रेक योर ओल्ड पैटर्न्स, ब्रेक योर थिंकिंग पैटर्न. जैसे मैंने कहा, हो सकता है आपका ये बचपन से तरीका होगा कि आप अपने बारे में बुरा ही सोचते होगे. दैट डिपेंड्स कि हो सकता है आपने अपने एनवायरनमेंट से इसे पिक किया होगा. लोग हमारे आसपास जैसी बातें करते हैं हम वही अडॉप्ट कर लेते हैं. बट नाउ इट्स हाई टाइम, इट इज़ अफेक्टिंग योर लाइफ. और ये आप जो है आपको पता भी नहीं है कि ऐसा कुछ हो रहा है, बट ऐसा कुछ हो रहा है बिकॉज ऑफ वॉट यू स्पीक. सो जो है आप इसको थोड़ा सा माइंडफुल और अवेयर होकर के करिए. ओके, एंड या जैसा मैंने कहा, ये हार्ट ब्रेक वाली सिचुएशन जो है आपकी कब तक ओह माय गॉड, वेट अ मिनट. सो जस्ट लुक एट दिस. ओके, मैंने जो ये अभी ध्यान दिया. सो इट रिजेंबल्स like a dragonfly. I'm not saying it is a dragonfly, but this just resembles. Let me hold it to you. See, that's how you get a confirmation. Thank you so much, my guides and angels, for this amazing confirmation and for the lovely messages for pile 2. So pile 2, सबसे पहले जैसे मैंने आपको कहा, नेगेटिव बोलना बंद करिए. ये जो आपकी सिचुएशन है ना हार्ट ब्रेक वाली, इसको आपको खुद ही हील करना होगा. ओके, देयर इज नो वन कमिंग एल्स फॉर यू बिकॉज दिस इज़ योर स्टोरी. यू हैव टू राइट इट. और मैंने आपको ऑलरेडी 2 ऑप्शन दे दिए कि आप अपनी स्टोरी किस तरीके से बनाना चाहते हैं, उसे क्या बनाना चाहते हैं. सो नाउ एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन यू. सो प्लीज़ इस सिचुएशन से बाहर आइए. दिस इज़ योर सिचुएशन और इस सिचुएशन से आपको बाहर आने में टाइम लग जाएगा. ओके, इट कुड बी 3 months, 3 weeks. इतना टाइम मुझे समझ में आ रहा है, इतना टाइम मुझे सुनाई दे रहा है लोगों के लिए. सो नो प्रॉब्लम, टेक योर टाइम. ओके, टेक योर कंप्लीट टाइम, हील योर सेल्फ कम्प्लीटली. कोई जल्दी नहीं है, बट मेक श्योर you heal yourself completely. No wound or no scar is left behind when you move towards the next chapter of your life. Alright, pile 2, आई होप आपको बहुत सारे मैसेजेस की क्लैरिटी हुई होगी, बहुत सारे आंसर्स आपको मिले होंगे. एंड लेट्स सी द एंजल आंसर फॉर यू. वाओ, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स. सो या डेफिनेटली. सो पाइल 2, जिस तरीके की सिचुएशन में आप अभी हैं, आई एम सेइंग ना, आप कंप्लीटली one second. Messages are so random that I have to take a pause. So see here, 2 people, feels like a 2 couple. So pile 2, another confirmation. हाँ, ये कोई love situation ही है and there are 2 angels already. So you might be having 2 guardian angels, okay, or you might be having some people around you or सम डीटी आई कैन से, जिन्हें आप बहुत आइडियलाइज करते हैं. हो सकता है राधा कृष्ण को आप बहुत आइडियलाइज करते होंगे. हो सकता है आप महादेव और पार्वती को बहुत आइडियलाइज करते होंगे कि मुझे ऐसी ही जोड़ी चाहिए. कुछ लोगों का होता है. तो यू कुड बी दिस काइंड ऑफ अ पर्सन. बट ये जो आपके बहुत सारे से डाउट्स हैं ना, जिसने आपको परेशान करके रखा हुआ है, इसके लिए आपको हेल्प चाहिए. सो इफ़ नीडेड, प्लीज़ गो टू अ थेरेपिस्ट. इट्स ओके, हेल्प लेना कोई बुरी बात नहीं होती. अगर आप थेरेपी में जा रहे हो, सेशंस ले रहे हो, सो दैट इज़ फॉर योर ओन गुड. यू आर डूइंग अ बेटर थिंग फॉर योर सेल्फ. लोग चाहे जो भी कहें, ओके, जस्ट नेग्लेक्ट दैट. हो सकता है कुछ लोग आपका मजाक बनाए कि अरे ये क्या हो गया, इतनी सी सिचुएशन के लिए इनको थेरेपी लेनी पड़ गई. हाँ, लेनी पड़ गई बिकॉज आई केयर फॉर माई सेल्फ. दिस इज़ माई सेल्फ केयर. ओके, सो इट हैज़ नथिंग टू डू विद एनी वन एल्स. कहने दीजिए लोग जो भी कह रहे हैं.
You do it for yourself. At the end, it is your story. You have to write it. Okay? Choice is already yours. ये आपको क्या चाहिए अपनी लाइफ में, क्या स्टोरी लिखना चाहते हैं आप अपने लिए. So, if needed, take therapy. If not, आप अपने फ्रेंड्स के साथ बात कर सकते हैं, बट बी माइंडफुल कि आप किन लोगों को अपना दोस्त बना रहे हैं और कौन है आपके दोस्त. फ्रेंड्स ऐसे होने चाहिए जो आपको थोड़ा अच्छा गाइड करें, अच्छी एडवाइसेस दें. रबिश काइंड ऑफ एडवाइस नहीं चाहिए. आजकल के जो फ्रेंड्स हैं और आजकल के जो एडवाइसेस देते हैं लोग, सो प्लीज़ बी वेरी माइंडफुल. ओके, क्योंकि इन लोगों से आप हेल्प ले रहे हो. फ्रेंड्स हो गए, आपके कोई मेंटर हैं, या जैसे मैंने कहा ना, आपके आसपास में भी कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्हें आप आइडियलाइज करते हो. तो आपके बड़े भाई बहन जो भी हो सकते हैं, उनसे आप हेल्प लीजिए. बट इट इज़ अ क्लियर साइन दैट यू नीड सम काइंड ऑफ हेल्प फॉर दिस सिचुएशन. सो प्लीज़ टेक दैट हेल्प. ओके, एंड दे विल डेफिनेटली हेल्प यू. एंजल्स तो डेफिनेटली आपकी हेल्प कर रही हैं, बट इफ़ नीडेड, प्लीज़ टेक हेल्प फ्रॉम द सराउंडिंग्स. So pile 2, I hope you got all your answers. I hope everything is clear for you now. This is all about your reading. Take care.